बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। युवाओं में आक्रोश है, बिहार में भी और देश भर में भी। 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए युवाओं ने ताली थाली पीटा और बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली की शुरुआत की या चुनावी अभियान की शुरुआत की और वर्चुअल रैली में खुद की सरकार की उपलब्धियों की बजाय लालू यादव की सरकार की खामियों को बताने लगे, तो उनके भाषण के वक्त ही पटना में भी युवाओं ने गुस्सा जताया, बेगूसराय में भी जताया और देश और प्रदेश के कई हिस्सों में युवा सड़कों पर निकले। बादब बामुलाहजा में इस पर बात करेंगे। इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। युवा गुस्से में है, छात्र भी और बेरोजगार नौजवान भी। सड़कों पर उनका आक्रोश हमने 5 सितंबर को भी देखा और बिहार में अब भी देख रहे हैं। औरंगाबाद में से भाजपा के सांसद है सुशील कुमार सिंह। वर्चुअल रैली से एक दिन पहले, नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली से एक दिन पहले, जब सांसद महोदय अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो युवाओं ने उन्हें घेर लिया। नरेंद्र मोदी के वादों को याद दिलाया, 2014 के वादों को, जब वो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे, या कहें कि प्रधानमंत्री की रेस में विपक्ष का एक चेहरा थे। तब उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन जुमलों में सारे वादे खो गए। सारी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई, बल्कि अब तो नौकरियां जा रही हैं, नौकरियों का स्पेस घटता जा रहा है। इसलिए युवाओं ने औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह को घेरा, नरेंद्र मोदी के वादे को याद दिलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक छात्र ने कही उस भीड़ में, उन्हें 1974 के छात्र आंदोलन की याद दिलाई, जेपी की याद दिलाई। जाहिर है कि राजनीतिक तौर पे, अगर इससे राजनीतिक तरीके से देखा जाए, तो छात्रों का आक्रोश धीरे धीरे इस सत्ता के खिलाफ बढ़ता जा रहा है और वो आक्रोश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जब 1974 के छात्र आंदोलन ने देश की तस्वीर बदल डाली थी। सुने उस वीडियो को, उसके बाद वर्चुअल रैली पर भी बात करेंगे और बिहार में जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बड़बोलेपन पर भी चर्चा करेंगे। मिलकर तलो पकौड़ा, छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। अब युवाओं के सपने बिखरने लगे, करके बीटेक एमटीएस ग्रुप डी भरने लगे। पढ़ पढ़ देखो हमारे सर का बाल झड़ गया, पढ़ पढ़ देखो हमारे सर का बाल झड़ गया। मेरे चश्मे का नंबर अब के साल बढ़ गया, मेरे चश्मे का नंबर अब के साल बढ़ गया। कोई करके घोटाला माला माल हो गया। हमने एसएससी तुझे समझा था अपनी मोहब्बत के काबिल, हमने
समझा था अपनी मोहब्बत के काबिल, तेरे कारण सड़क पर आ गए हम। नौकरी की हमारी सारी आस खत्म, तू बिकती है एसएससी अब विश्वास हो गया, तू बिकती है एसएससी अब विश्वास हो गया। करतूतों का तेरी अब पर्दा फाश हो गया, करतूतों का तेरी अब पर्दा फाश हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रयागराज या इलाहाबाद में ही इस तरह का प्रदर्शन युवाओं ने किया है। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों, पटना, बिहार, बंगाल, हर जगह अपने अपने घरों में भी रहते हुए लोगों ने तालियां पीटी, थालियां पीटी। और कईयों ने तो ये भी कहा कि तब जब मार्च में प्रधानमंत्री ने कहा था तब उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने थालियां बजाई थी, और अब अपने स्वाभिमान के लिए थाली बजा रहे हैं। लेकिन उनका आंदोलन अभी यही थमा नहीं है और थमना भी नहीं चाहिए। यह आक्रोश सिर्फ कुछ नौकरियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। देश में जिस तरह से एक निरंकुश और तानाशाह सरकार है जो देश की संपत्तियों को बेच रही है, निजीकरण कर रही है, यह आक्रोश इसके खिलाफ भी है, नौकरियां न मिलने के खिलाफ भी है और छात्रों के खिलाफ भी है। उन छात्रों के खिलाफ भी ये सरकार है जो नहीं चाहते थे कि जेईई और नीट की परीक्षा हो, लेकिन कोचिंग संस्थानों के मालिकों और निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों के दबाव में ये परीक्षाएं ली गई और युवाओं को बताया गया, छात्रों को बताया गया कि तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत सरकार के सामने कुछ भी नहीं है। न जाने कितने छात्र जेईई की परीक्षा से वंचित रह गए, लेकिन सरकार मस्त है क्योंकि उनके पीछे एक पूरी कॉरपोरेट लॉबी खड़ी हुई है। लेकिन थालियां पीटी गई, लोगों ने विरोध किया। ये विरोध आगे कौन सा रूप लेगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अब फिर एक आह्वान सोशल मीडिया पर हमारे कई मित्रों ने, जिसमें हंसराज मीना है और दूसरे लोग हैं, उन्होंने फिर एक आह्वान किया है कि 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की बत्तियां बुझाकर, टॉर्च मोमबत्ती जलाकर सरकार को बताएं, अपने गुस्से का इजहार करें, निजीकरण के खिलाफ भी, निरंकुश सत्ता के खिलाफ भी और नौकरियां न मिल पाने के खिलाफ भी, रोजगार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। जाहिर है कि ये एक कोशिश छोटी सी ही है, लेकिन देश में जिस बड़े पैमाने पर 5 सितंबर को युवाओं ने हिस्सा लिया, 1974 को भूलना नहीं चाहिए। छात्रों ने बहुत छोटे से मसले को लेकर आंदोलन शुरू किया था और फिर देखते देखते उस आंदोलन ने एक जमी जमाई सत्ता को उखाड़ फेंका था। वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो दावे उन्होंने किया था या जदयू ने किया था, उन दावों की हकीकत क्या रही। आंकड़े अगर गवाही दे रहे हैं और पटना के एक पत्रकार मित्र की भाषा में बात करें तो रह गया दावा धरा, सब कुछ हो गया हवा। ये नया नारा गढ़ा है हमारे पत्रकार मित्र संजय वर्मा ने। दावा तो ये था कि ये जदयू ने जिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को तैयार किया था वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद वैसा प्लेटफॉर्म जदयू ने बिहार में तैयार किया
और लगभग 35 लाख लोगों के जुड़ने की बात कही गई थी, लेकिन 35,000 लोग ही इससे जुड़े। और लाइक और डिसलाइक का जो आजकल खेल चल रहा है, युवाओं का आक्रोश देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को भी खूब डिसलाइक किया जा रहा है, और नीतीश कुमार के इस वर्चुअल रैली में जो निश्चय संवाद था उनका, सिर्फ 10,000 लोगों ने लाइक किया और 27,000 से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया। इससे समझा जा सकता है युवाओं का आक्रोश। नीतीश कुमार ने अपराध की चर्चा की कि पहले बहुत अपराध होते थे, लोग घरों से निकलते नहीं थे, नरसंहार होते थे। लेकिन नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर की घटना भूल गए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के संरक्षण, यानी नीतीश कुमार की सरकार के संरक्षण में ये बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, और मुख्यमंत्री, तो जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे जाती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने परोक्ष रूप से इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। और बहुत दूर नहीं, अभी 3-4 दिन पहले मुजफ्फरपुर में ही एक व्यवसायी के यहाँ डकैत रात में घुसते हैं, लूटपाट करते हैं। 5-6 लाख बेटी की शादी होने वाली थी, उनके घर से लूटपाट करते हैं, और जाते जाते उनकी नाबालिग 16-17 साल की लड़की को उठा ले जाते हैं। पुलिस दावे कर रहे थे कि बस 24 घंटे में लड़की को बरामद कर लिया जाएगा, लड़की का सुराग पता लगा लिया जाएगा। और जिस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिहार के डीजीपी चैनलों पर लगातार बाइट दे रहे थे, वही जो औकात दिखाने वाली बात कर रहे थे लोग, औकात की बात आजकल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी लगातार कर रहे हैं। तो जब उस औकात की बात कर रहे थे और जान की बाजी लगा देंगे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में, लेकिन मुजफ्फरपुर में उस व्यवसायी की बेटी को तलाश में, खोजने में अभी तक सरकार नाकाम रही है, पुलिस नाकाम रही है। कहां जान की बाजी लगा रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी? कटिहार में पंचायत ने एक प्रेमी युगल को नंगा करके पीटा, उसके लड़का और लड़की दोनों को के बदन को दागा, और ये कहा तो ये भी जाता है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, बलात्कार हुआ, और इसका वीडियो भी बनाया गया। कहाँ है डीजीपी महोदय? न्याय दिलाए उस प्रेमी युगल को। आरा में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और 4 युवक उसका वीडियो वायरल कर देते हैं। कहाँ दिलाया उस बच्ची को न्याय? और बक्सर का वो 10वीं का छात्र, नाबालिग छात्र, जिसका पिता आरटीआई एक्टिविस्ट है, और फरवरी से 29 फरवरी को उस बच्चे को बक्सर की पुलिस ने जेल में डाल दिया, और उसको बता दिया, उसके पास से इलीगल हथियार बरामदी दिखा दी, उसे बालिग बताया गया। बच्चे का पिता डीजीपी से लेकर न जाने क्यों, डीजीपी महोदय के दरवाजे से लेकर न जाने किस किस अधिकारियों से मिला। 5 महीने 6 महीने बीत गए, पटना से बक्सर अभी तक तस्दीक नहीं करवा पाए कि उस बच्चे की उम्र कितनी है, और सुशांत सिंह के लिए जान की बाजी लगा देने की बात बहुत ही जोर शोर से कर रहे थे। और अभी फिर कही उन्होंने जान की बाजी लगाने की बात, जब पटना में शराब माफिया ने, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शराब बंद है, लेकिन राजधानी पटना में शराब माफिया ने न सिर्फ ये कि पुलिस वालों को जो दबिश देने गए थे उनकी पिटाई की, बेरहमी से मारा, और जब डीजीपी से बात की गई तो फिर उन्होंने औकात की बात की, और पिछले यानी नेताओं की तरह भाषण दिया, किसी सियासी दल के प्रवक्ता की तरह कहा
कि पहले सरकार में क्या होता था, नरसंहार होता था। जो आज नीतीश कुमार ने बोला वो गुप्तेश्वर पांडे ने बोला था कि लोग राइफल निकाल के सड़कों पे घुमा करते थे इससे पिछली सरकार में। नेताओं की तरह भाषण देना किसी डीजीपी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन डीजीपी दे रहे हैं। सुशांत सिंह को लेके मामले को लेकर स्टूडियो उन्हें बुलाया गया और वो जाते रहे, बाइट देते रहे, लेकिन उनके ठीक नाक के नीचे पटना में पुलिस वालों के शराब माफिया पिटाई कर देता है। देखिए किस बुरी तरह पीट रहे हैं। फोन नहीं देख रही है कितना निकल रहा है। तो ये खुशहाल बिहार की तस्वीर है। यहाँ पटना पुलिस की टीम पर शराब माफिया हमला करते हैं, बेरहमी से पुलिस की पिटाई करते हैं, और वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं और फिर वही क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और ठीक बगल मुजफ्फरपुर में एक घर से डकैत लड़की को उठा ले जाता है और उस पर सियासी दल चुप हैं। न भाजपा कुछ बोल रही है, न जदयू कुछ बोल रही है। दूसरे सियासी दल भी इस मामले में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, सरकार को घेरने में लगे नहीं है। वजह दूसरे सियासी दल से ही पूछा जा सकता है, लेकिन अपराध का ये एक घिनौना चेहरा और सरकार का निकम्मेपन का कि एक तस्वीर बिहार में दिखाई दे रही है। वर्चुअल रैली में लाख बातें कर रहे हैं। मधेपुरा के उस सैनिक की कहानी भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को याद आनी चाहिए, और सरकार को भी उसके निकम्मेपन की वजह से एक रिटायर्ड फौजी को, जो मेजर था मधेपुरा के रहने वाले, उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उन्हें जान से मार डाला। महीनों बीत गए, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो गए। सियाराम यादव 32 साल तक फौज में रहे, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी। अब उन्होंने गांव छोड़ दिया है, सामान बांध लिया है। सामान बांध के गांव छोड़कर जा रहे हैं उनके परिजन, क्योंकि उन्हें डर है कि हत्यारे दबंग हैं। पुलिस उनके पीछे खड़ी है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक पूर्व सैनिक की जान बिहार में बचाई नहीं जा सकी, और हत्यारों को पुलिस अभी तक तलाश नहीं पाई है। उनका परिवार डर से गांव छोड़कर जा रहा है, और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत के लिए जान की बाजी लगा दे रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश में एक रिटायर्ड फौजी मारा जाता है, उसके न्याय दिलाने के लिए जान की बाजी नहीं लगाते हैं। लेकिन जब एक सैनिक की अपने ही गांव में हत्या कर दी जाए और उनका परिवार भी प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को खिलौना समझने वाले अपराधियों से भयभीत होकर गांव छोड़ने को मजबूर हो जाए, तो समझ लीजिए कि स्थिति बड़ी भयावह है। यह घटना भारतीय सेना से रिटायर्ड मेजर सियाराम यादव की हत्या से जुड़ी है। बीते 13 जून को परिवार के मुखिया मेजर सियाराम यादव की हत्या कर डाली थी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बेहद दूर हैं। रिटायर्ड मेजर सियाराम यादव बेहद बहादुर सैनिक थे। उन्होंने 32 वर्ष देश की सेना में लगा दिए। 2 बार पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध अपनी जाबाजी दिखाते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर आंच नहीं आने दिया था। इतना ही नहीं, सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज की सेवा में अपना योगदान देने लगे। लेकिन जरा सोचिए,
जो देश के दुश्मनों से लोहा लेते रहे वो नीतीश कुमार के गुंडाराज में मजबूर हो गए। मृतक से नीतीश कुमार ने बहुत सारे दावे किए उस वर्चुअल रैली में, लेकिन वर्चुअल रैली नाकाम रही। ज्यादातर लोगों जहां जहां बैठा दिए गए, कुछ 10-5 लोग बैठा दिए गए, कहा यह भी जा रहा है कि वो पैसे देकर बिठाए गए थे। और जिन जिन बातों का जिक्र किया, युवाओं ने ठीक जदयू दफ्तर कार्यालय के बाहर, अंदर नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे और बाहर बिहार और पटना के युवक उन तमाम बातों को अपने प्रदर्शन से जुटला रहे थे। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में है, वहां बिहार के सैकड़ों छात्र पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कर्ज सरकार की योजना है बिहार सरकार की, जिसे लेकर बिहार की सरकार बार बार पीठ थपथपाती है। वो लोन अब तक पास नहीं हुआ है। यानी उन बच्चों के साथ भी नीतीश कुमार खिलवाड़ कर रही है। उन बच्चों की पीड़ा भी नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं और दावे तो ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग में बदल डाला। अरे स्कूलों का हाल देखिए, अस्पतालों का हाल देखिए, रोजगार नहीं है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों को लाठियां मारी जा रही हैं। और आखिरी वक्त में खुदा याद आया, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। अब उन्हें शिक्षक प्यारे लगने लगे हैं, अब वो नियोजित शिक्षक नहीं रहे। 15 साल आप सत्ता में हैं नीतीश कुमार जी। आप लालू यादव की सरकार को हटाया, बिहार की जनता ने लालू यादव को सरकार से हटाकर आपको कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठाया था कि आप उनके शासन को याद कीजिए। आप बिहार को बेहतर बिहार में बदलने का संकल्प लिया था, उसके लिए बैठाया था। लेकिन आज क्या है नतीजा? ठन ठन गोपाल। मेरठ के बच्चे परेशान हैं और डीजीपी महोदय बिहार के लोगों को इंसाफ नहीं दिला रहे हैं। बिहार के में जो अपराध हो रहा है, उनको अपराधियों को पकड़ने की बजाय मुंबई में एक घटना होती है, हत्या या आत्महत्या, उसे लेकर स्टूडियो चक्कर लगाते हैं, स्टूडियो में जाकर बाइट देते हैं और जान की बाजी लगाने का, और किसी के भी औकात की बात करते हैं। पटना के एक पत्रकार मित्र उन्होंने ट्वीट किया है, बिहार के डीजीपी IAPS गुप्तेश्वर पांडे उनका आईडी है, उन्हें संबोधित करते हुए कि सर बतौर पत्रकार आपसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में किसी नागरिक को अपनी चुनी हुई सरकार, प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने या अपनी बात रखने के लिए, भले ही वह कितना बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो, अंडर ब्रैकेट है, न्यूनतम औकात कितनी होनी चाहिए? जवाब देंगे गुप्तेश्वर जी? दूसरी तरफ मेरठ में बच्चे परेशान हैं और मुख्यमंत्री वर्चुअल रैली में लगे हुए हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और जिस तरह से बिहार में का माहौल देख रहे हैं, आंकड़ों की जो बाजीगरी दिखाई जा रही है, इसमें तो लगता ये भी है कि न तो टेस्टिंग सही से हो रहे हैं और न नतीजे और आंकड़े कोरोना के कायदे से लोगों को बताए जा रहे हैं। वैसे इस कोरोना काल में नीतीश कुमार कभी एक्चुअल रहे भी नहीं, वर्चुअल ही रहे वैसे, और अपने पूरे कार्यकाल में हर मुश्किल समय में वो एक्चुअल की जगह वर्चुअल ज्यादा दिखाई दी। हमारी मांगे पूरी करे।